हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आरोही क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ 10th क्लास के लिए मैथ्स का। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला जो अपना जिस चैप्टर से मैं स्टार्ट किया हूँ वो है 10th क्लास का एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको जानना क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो स्टार्ट है उसमें हमको सबसे पहले जानना है कि लोकेशन ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, देन डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि किसी पॉइंट का लोकेशन कैसे डिटरमिन करेंगे। क्या हमारा ऑलरेडी हम लोग ग्राफ व्राफ नाइन्थ नाइन्थ में देख चुके हैं। हाँ, तो ये अगर अपना ये अगर अपना एक्सिस हो गया, इसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं, ओरिजिन कंसीडर करते हैं, इसको एक्स एक्सिस, राइट, और वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस मतलब किसी भी पॉइंट का, मान लीजिए ये पॉइंट पी है, तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा दो। अगर टू डायमेंशन में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दो कोऑर्डिनेट होगा। तो इसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट है सपोज x1 एंड y1। तो जो x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम p कोई पॉइंट लिए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, हाँ, तो जो कि ये y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो और ये ड्रॉ किए, तो उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए m। ठीक है, और इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इस पॉइंट से। ठीक है, और इसको मान लीजिए l। ठीक है, तो OM जो है, OM जो है वो क्या है, OM जो है इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है। OM इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है, x1, और PL, OM इस ये PL के भी बराबर होगा। अब देखिए PL के बराबर होगा, PL इज इक्वल टू OM। ठीक है, और ये क्या है, x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट ये लेंथ होगा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं OL इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू y1, राइट। ये हमको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का अगर लोकेशन पता करना है तो उसका ये बताना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज है कि फॉरवर्ड मूव करते हुए देखते हैं। हाँ, अभी देखिए क्या है कि ये पॉइंट है मेरा, मान लीजिए P को हम लोग लिख दिए x1 कॉमा y1। ठीक है, और एक पॉइंट ये स्ट्रेट लाइन समझिएगा, ओके, ये पॉइंट मान लीजिए है आपका Q, x2 y2, y2। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या, PQ निकालना है, राइट। अभी आप देखिए, जैसे पॉइंट का देख रहे थे, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसको मान लीजिए R हो गया, यहां से भी ड्रॉ कर लिए, इसको मान लीजिए S हो गया, और यहां से एक यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि T हो गया। ये सब परपेंडिकुलर है, राइट, सब परपेंडिकुलर है। तो हमको क्या निकालना है, PQ निकालना है, डिस्टेंस मतलब टू पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। हाँ, PQ क्या है,
डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ओके, तो हमको PQ निकालना है। तो अभी देखिए कि ये एक ट्रायंगल बना कि नहीं बना। आप बाहर से ऐसे देखिए, P Q और T, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना है। इसका एक एंगल राइट एंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। PT कितना है, PT देखिए कितना है, मतलब PT का मतलब RS। अच्छा, P का x कोऑर्डिनेट कितना है, x1। अच्छा, इसका कितना है, Q का x कोऑर्डिनेट, Q का x कोऑर्डिनेट है x2। तो मतलब x कितना लेंथ पर हो जाएगा, x2 लेंथ पर, और ये हो जाएगा x1 लेंथ पर, ठीक है। उसी तरह P है x1 लेंथ पर और T हो जाएगा क्या, x2 लेंथ पर। तो PT का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं RS स्क्वायर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। RS स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर लिख सकते हैं। अब RS स्क्वायर, RS मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ओरिजिन से हम जानते हैं कि ओरिजिन से S का डिस्टेंस है x2 और ओरिजिन से ही R का डिस्टेंस है x1। तो ये बीच का RS का RS कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस QT मतलब S से Q का डिस्टेंस। तो ये तो y कोऑर्डिनेट हो गया Q का, ये हो गया y2, ठीक है। और ये हो गया TS कितना है, TS तो PR के बराबर है। और PR का मतलब क्या होगा, PR या TS y कोऑर्डिनेट ऑफ P के बराबर होगा। तो ये क्या होगा, y1 के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है PQ। तो PQ इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया। अब आगे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन बोलता है कि डू द पॉइंट्स 3 2 माइनस 2 3 एंड 2 3 फॉर्म ए ट्रायंगल इफ सो नेम। वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करें, कितना बोलता है 3 2 मतलब 3 इस डायरेक्शन में और 2 इस डायरेक्शन में। तो यहां पर पॉइंट होगा कुछ, ये हो गया 3,2। दूसरा पॉइंट है -2 -3, नीचे आ जाएगा। तो -3 यहां पर कुछ, -2 यहां पर, यहां पर, यहां पर -2, ओ सॉरी, -2 -3 है, यानी ये -2 है और ये में -3 है, ठीक है। तो -2 -3 और तीसरा पॉइंट है 2,3, 2 2,3। टू कॉमा थ्री, मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया सी, ठीक है। 3 2, एक्स में 3 वाई में 2, -2 -3 मैंने एक्स में -2 वाई में -3, और तीसरा पॉइंट 2 3 कहता है कि ये ट्रायंगल बनेगा। अगर बनेगा तो कैसा ट्रायंगल होगा, क्या होगा, ये 3 पॉइंट मिला के, ठीक है। अभी हम देखते हैं ए बी क्या होता है।
हम पहले मान लिए हैं कि ए का कोऑर्डिनेट है 3 2, बी का कोऑर्डिनेट है -2 -3 और सी का कोऑर्डिनेट है 2 3, राइट। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ए बी ये दोनों पॉइंट का, या x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो -2 -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो -3 -2 स्क्वायर। कितना हो गया, 3 2 5 25 प्लस 3 2 5 25 इजिकल टू √50। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि BC कितना होता है। BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब फिर देखिए, अब यहां पर देखिए क्या होगा, 2 माइनस -2 यानी +2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस -3 +3 का स्क्वायर, 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 3 3 6, 6 का स्क्वायर मतलब 36, तो इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 52। ठीक है, अब CA का स्क्वायर देखते हैं। तो CA का स्क्वायर में क्या होगा, 3 -2 का स्क्वायर प्लस 2 -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 √2। तो आप ये देखिए, अभी देखिए यहां से पता चल रहा है कि BC स्क्वायर क्लियर है ना, BC का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, डायरेक्ट क्लियर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर BC का स्क्वायर क्या है 52 है, AB का स्क्वायर क्या है 50 प्लस CA का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, मतलब ये ट्रायंगल बनेगा और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आगे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y so that point xy is equidistant from the point 7 1 and 3 5। अब मान लिए बोलता क्या है कि 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट ले लीजिए, ये x हो गया, ये y हो गया, ये o हो गया। ठीक है, 3 पॉइंट बोलता है बोलता है 7 1, तो इसमें 7 और इसमें 1, मान लीजिए ये पॉइंट यहां हो गया 7 1, ये A हो गया। दूसरा बोलता है 3 5, तो 3 इसमें 5 इसमें, 3 5। तो बोलता है कि ऐसा पॉइंट लीजिए जो इस मतलब कोई भी ऐसा ऐसा कहीं भी एक पॉइंट लीजिए कुछ भी, हाँ, कि जो कि ये दोनों से इक्वी डिस्टेंस हो, मतलब डिस्टेंस इससे भी बराबर हो इससे भी बराबर हो। मान लीजिए कि अगर यहाँ पॉइंट है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो, अगर यहाँ पॉइंट है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, तो मतलब एक पॉइंट नहीं है, आप देख रहे हैं, यहाँ अगर पॉइंट होगा तो ये डिस्टेंस बराबर होगा। एक से ज्यादा पॉइंट हो सकता है जिसका डिस्टेंस दोनों से इक्वल हो, तो इस पॉइंट को मान लीजिए P XY। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये A है ये B है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं कि AP इज इक्वल टू BP, यही बोल रहा है क्वेश्चन से, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। AP स्क्वायर कितना होगा, AP 7 माइनस x का स्क्वायर प्लस प्लस 1 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस साइड दूसरा पॉइंट के साथ करेंगे तो 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर
ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 3 माइनस एक्स वाले को इधर ले आइए, -9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू, इसको इधर कर लीजिए 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर, हाँ, माइनस ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। ठीक है, तो यहां से आप देखिए x x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर और -14 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा, -8x। ठीक है, और 49 माइनस 9 40। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 2 -8y, हाँ, और 25 माइनस 1 है 25 माइनस, ये देखिए 25 और -1 प्लस प्लस 24। ठीक है, अब 8 भी कॉमन हो जाएगा, -x प्लस 5 इक्वल टू -y प्लस 3। अब x इस टर्म को इस साइड ले आइए, तो x माइनस वाई, और -2, 3 माइनस 5 0। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 2। मतलब ये जो इक्वेशन निकला है वो x और y में निकला है, मतलब जो भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा वो सब जो है वो ये दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा। तो ये एक पॉइंट, मतलब x y का अगर वैल्यू हम लोग चेंज करते जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, अब देखिए x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो अगर मान लीजिए x कोऑर्डिनेट को 0 करते हैं, x कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे तो y बराबर कितना होगा, -2। ठीक है, तो y बराबर -2 मतलब नीचे, और अगर y कोऑर्डिनेट को 0 करें तो x बराबर 2, तो मतलब यहां पर। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसा करके जो है वो पास करेगा, ऐसा करके, जो कि ये दोनों से इक्वी डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस। ठीक है, इसको आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, दिक्कत है तो। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स इतना आर कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब होता है, कोलिनियर का मतलब होता है ये एक लाइन में लाई कर जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सपोज दैट कि ऐसा दो पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी ऐसा, यही इसी लाइन, मान लिया कि ये दोनों को हम लोग मिलाए एक स्ट्रेट लाइन बना के। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाए और तीसरा पॉइंट भी इसी पर लाई कर गया, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये कोई पॉइंट है तो ये दोनों को बढ़ाएंगे, ये दोनों को से जो मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन आएगा, इसको अगर बढ़ाएंगे भी तो ये पॉइंट को थोड़ा ही टच करेगा। तो हम इसको टच करने के लिए क्या, इसको इससे मिलाना पड़ेगा, फिर इसको इससे मिलाना पड़ेगा, तो ये ट्रायंगल बनेगा। तो अगर कोलिनियर होगा तो ट्रायंगल बनेगा, अगर एक ही लाइन में तीनों पॉइंट आ जाएगा तो ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा। यही है ना, तो बोलता है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, कोलिनियर का एक और मतलब है कि मान लीजिए अगर ये पॉइंट ए है, बी है और ये सी है, तो इसका मतलब है कि ए बी लेंथ को अगर बीसी के साथ ऐड करेंगे, सपोज दैट ए बी लेंथ को बीसी के साथ ऐड कर दिए तो ये एसी के बराबर हो गया। कोलिनियर का मतलब तो ये भी हुआ, हाँ? अगर कोलिनियर होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है इसका मतलब कोलिनियर नहीं है। तो ए बी बी सी मतलब कोई दो साइड का सम जो वो तीसरे साइड के बराबर अगर आ जाता है तो कोलिनियर है। ठीक है, तो हम मान लीजिए कि ए है मेरा 1 5, बी है मेरा 2 3, सी है मेरा -2 एंड -11। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ए बी निकालिए, अगर ए बी निकालते हैं तो ए बी इजकल टू अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो 1 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -3 का स्क्वायर। ठीक है,
तो यहां से हो जाएगा आपको 1 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 5, राइट। ए बी, अभी ए बी हो गया, अब बी सी निकालते हैं। बी सी इज इक्वल टू बी सी, तो 2 माइनस माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 11 प्लस 11 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर 196, तो ये हो गया कितना आपको, ये हो गया 212, ठीक है। अब सी ए का स्क्वायर, सी ए देख लेते हैं, सी ए कितना है। सी ए इक्वल टू 1 माइनस माइनस 2, 1 माइनस माइनस 2 यानी 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 11 प्लस 11 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9, 11 प्लस 5 16 यानी 16 का स्क्वायर 256, तो 265। अब देखिए, अब बताइए कि ये होगा 1523 एंड माइनस 2 माइनस 11, अगर स्क्वायर होता है मान लीजिए किसी का, तो दोनों का सम करेंगे, उसके बराबर आना चाहिए। मतलब हम क्या बोले थे कि ए बी, अब इसमें देखिए दो छोटा वाला कौन है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, सी ए आना चाहिए। ये कितना है, इसका वैल्यू आप निकालिएगा, कितना आता है 16 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा 14 पॉइंट समथिंग, और ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग, रूट 5 2.236 होता है, 236 होता है। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा कि रूट अंडर 212 का वैल्यू कितना आता है, और देखिएगा मोस्ट प्रोबेबली शायद ऐड करके जो है, ये दोनों ऐड करके इसके बराबर आएगा, तो ये कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बोलता है चेक वेदर, ये पॉइंट जो है आर वर्टिसेज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है, मतलब कि दो साइड्स जो है वो बराबर होंगे। अगर ए बी सी तीनों पॉइंट है, तो तीन साइड बनेगा ए बी बी सी एंड सी ए, और ये तीनों साइड्स अगर बराबर हो गया, ठीक है, ये तीनों साइड्स अगर बराबर हो गए, मतलब दो इसमें से कोई भी दो साइड बराबर हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आप इसका खुद से डिस्टेंस फार्मूला से निकाल के देखिएगा, अगर बराबर होता है तो होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आइसोसेलेस नहीं होगा। तो आप ये आगे अपने से करके, नेक्स्ट है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस ओके। बोलता है कि पॉइंट दिया हुआ एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर भी अगर कोई पॉइंट दिया है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट दिया है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन क्या कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट होगा। वाई कोऑर्डिनेट के लिए पॉइंट को ऊपर नीचे कहीं होना पड़ेगा ना, क्योंकि वाई वाई कोऑर्डिनेट वाले में सेक्शन में तो जीरो है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जीरो हो गया। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट एक्स जीरो होगा, तो बोलता है कि ये इक्वी डिस्टेंस है 2 5 होने से। तो मान लीजिए को पॉइंट पी है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2 -5, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -2 9। इक्वी डिस्टेंस है तो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस के केस में एपी इज इक्वल टू बीपी, यानी एपी स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, ठीक है।
क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है मतलब ए से भी उतना ही डिस्टेंस आ रहा है जितना बी से आ रहा है, ठीक है। तो अब एपी स्क्वायर कितना हो गया, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर होगा, 9 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस प्लस 25, और ये हो जाएगा, अच्छा इसमें 2 था, इसका -2 था, ओके। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो -4x प्लस 29 इज इक्वल टू 4x प्लस 85, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा 4 8x, इसको इधर लेके चले और इसको इधर ले आए 29, ये इधर ले आए और इसको इधर ले आए, ठीक है। तो 29 माइनस 85, तो 29 माइनस 85 कितना हो गया 30, 55, 56 माइनस 56, एक्स इक्वल टू क्या हो गया -56/8, तो -7, तो कोऑर्डिनेट क्या निकल गया उसका -7 0, ये पॉइंट जो होगा दोनों से इक्वी डिस्टेंस होगा, हो गया। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसी तरह का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the point this and this is 10 यूनिट, सिंपल। तो PQ इज इक्वल टू कितना दिया है 10, PQ के बीच का डिस्टेंस, तो यहां से लिख सकते हैं PQ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 100, तो PQ स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 2 माइनस 10 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो -3 माइनस y का स्क्वायर प्लस 64 इजकल टू 100, तो -3 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 36, तो आप इसको -3 माइनस y इज इक्वल टू प्लस -6 रूट करेंगे, ठीक है। आप दोनों लेके चलिए, -3 माइनस वाई बराबर 6 हो गया, और एक -3 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, यहां से आपको y इज इक्वल टू हो गया कितना, ये इधर चला गया -9, ठीक है। और दूसरा कितना हो जाएगा, y इधर चला गया तो 3, तो मतलब ये दोनों जो अगर वैल्यू होगा y का तो ये 10 यूनिट्स सेटिस्फाई करेगा। आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू रख के, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई फॉलो नहीं करता, मतलब दोनों के केस में आना चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कैसे ड्राइव करें, सेक्शन फॉर्मूला ये हुआ कि अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है आपका एक्स एक्सिस, ये दिया हुआ है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। ये कोई पॉइंट है ए और ये बी है, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है। अभी मान लीजिए बोलता है सेक्शन फॉर्मूला का मतलब ये है कि कोई पॉइंट अगर P इसको दो पार्ट में इस सेक्शन को डिवाइड करता है, जिसका रेशियो है m1 एंड m2, m1 बाई m2 के रेशियो में डिवाइड करता है,
तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई है, ठीक है। अभी मान लीजिए यहां से हम तीनों से पहले परपेंडिकुलर डाल के इसका कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लेते हैं। इसको कर देते हैं आर एस एंड दिस इज टी, ठीक है। यहां से एक और परपेंडिकुलर इस पर डाल लीजिए, यहां से एक और परपेंडिकुलर इस पर डाल लीजिए, ठीक है। इसको इसको ए बी सी, इसको क्यू कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए ए आर क्या है, आप देखिए पहले आप ऐसे देख के लिख लीजिएगा, यहाँ पर ये ओ है, हाँ। तो ए आर इज इक्वल टू क्या है, ए आर है, ए आर वर्टिकल लेंथ हो गया y1, और ओ आर क्या हुआ x1, ठीक है। उसी तरह ओ एस क्या हुआ x, ओ एस, ओ से एस के बीच के डिस्टेंस, तो पी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हुआ, और पी एस इज इक्वल टू y, ठीक है। और ओ टी इज इक्वल टू x2 एंड आर टी इज इक्वल टू y2, ठीक है। अभी और इसको हम देखिए किसके बराबर करते हैं, आर टी y2 के बराबर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए पीएस जो है वो यहां से परपेंडिकुलर डाले तो सीटी के बराबर होगा, पीएस इज इक्वल टू सीटी, ठीक है। उसी तरह ए आर जो है वो क्यूएस के बराबर होगा, ए आर इज इक्वल टू क्यूएस के बराबर हो गया, ठीक है। अब हमको देखिए हम लोग, अच्छा दिया हुआ है पी ए बाई पी बी इज इक्वल टू M1 बाई M2, ये हम लोग को गिवन है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है ट्रायंगल देखिए आप, पी ए क्यू ट्रायंगल देखिए एंड ट्रायंगल बी पी सी, ये देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा ये ट्रायंगल में देखिए एक एंगल 90 डिग्री, इसका भी एक एंगल 90 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि क्योंकि इसी लाइन के और क्या कहते हैं एक्स एक्सिस, ये दोनों के बीच का एंगल, और इसमें भी ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, तो इसके और इसके बीच का एंगल ये दोनों बराबर हो गया, तो तीसरा एंगल भी बराबर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल 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 तीनों बराबर है। सिमिलर ट्रायंगल हो गया, सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से अब हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, लेंथ को देखिएगा कैसे लिखते हैं, पी ए बाई पी बी, हाइपोटेनस इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए बेस ए क्यू डिवाइडेड बाई इसका बेस पी सी इज इक्वल टू हाइट पी क्यू डिवाइडेड बाई बी सी, ठीक है। पी ए बाई पी बी कितना दिया हुआ है, M1 बाई M2, ए क्यू क्या है, ए क्यू आर एस के बराबर है, ए क्यू आर एस के बराबर होगा कि नहीं होगा, आप देखिए। तो ए क्यू इज इक्वल टू, आप देख लीजिए आर एस, ए क्यू ये लेंथ और ये लेंथ पैरेलल है, ठीक है, आर एस के बराबर होगा ए क्यू, और आर एस किसके बराबर होगा, ओ एस माइनस ओ आर। ओ एस क्या है, ओ एस है इस पॉइंट पी का एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट इसका क्या है एक्स, माइनस ओ आर, ओ आर क्या है इस पॉइंट का एक्स कंपोनेंट, तो x1, ठीक है। अब पीसी देखिए क्या है, पीसी पी एंड सी, पी एंड सी, पीसी बराबर होगा एस टी के, पीसी बराबर होकर कर दिए हम एस टी के, और एस टी किसके बराबर है, एस टी ओ टी माइनस ओ एस, ओ टी माइनस ओ एस। ओ टी क्या है, ओ टी जो है वो y कोऑर्डिनेट है, ओ टी जो है वो x कोऑर्डिनेट है, किस का, b का, b का x कोऑर्डिनेट x2 है, और b का x कोऑर्डिनेट यहां से परपेंडिकुलर डाले हैं t,
और ये लेंथ तो क्या हुआ, ये लेंथ x2 हुआ, तो x2 माइनस OS, OS क्या हो गया, P का कोऑर्डिनेट है x, तो x के बराबर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x। उसी तरह PQ देखिए, PQ ये लेंथ हो गया, तो हम फिर से इसको देखिए लिखते हैं, PQ इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं PS माइनस QS। देखिए PQ को हम लोग लिख सकते हैं PS माइनस QS। PS क्या है, PS है आपका y कोऑर्डिनेट ऑफ P, y माइनस QS। QS किसके बराबर है, AR, तो y माइनस AR, AR किसके बराबर है, y1। ठीक है, उसी तरह आप इसको निकालिए BC, BC, BC को देखिए आप, BC इक्वल टू BT माइनस CT, यहां हो गया BT माइनस CT, और BT क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ B, y2 माइनस CT, CT किसके बराबर होगा, PS के बराबर, PS y के बराबर, तो y, तो अब यहां पर लिख सकते हैं y माइनस y1 बाई y2 माइनस y, तो अब m1 बाई m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, इससे करेंगे m1 x2 माइनस x इस साइड आ गया इज इक्वल टू m2 x माइनस x1, और यहां से हो गया m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। ठीक है, अच्छा x वाले कंपोनेंट को एक तरफ चल जाते हैं, तो यहां से बच गया m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू m2 x प्लस m1 x। यहां से फिर देखेंगे x कॉमन कर लेंगे तो m1 प्लस m2 राइट साइड वाला इसको, और इज इक्वल टू हो गया m1 x2 प्लस m2 x1। यहां से x क्या आ जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 y। अब इसको जैसे हम इसको और इसको किए तो x का निकला, अब फिर इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो y का निकलेगा, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपको m1 सिमिलरली y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये P पॉइंट जो है वो इंटरनली इस लाइन सेगमेंट को m1 s2 m2 अगर मान लीजिए कि m1 बाई m2 के जगह m1 बाई m2 के जगह k:1 के रेशियो में डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट लिख लीजिए उसी से देख के, m1 की जगह k रख दीजिए, तो k x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 का वैल्यू फिर k प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह y का हो जाएगा। अच्छा, अब इस पर एक क्वेश्चन सिंपल है, हाँ, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 4 माइनस 6 P जो है पॉइंट 4 माइनस 6 जो है बोलता है किस सेगमेंट में डिवाइड करेगा, किसको भाई, तो A 610 है एंड B जो है 3 माइनस 8 है, किस सेगमेंट में डिवाइड करेगा, यानी हमको m1 बाई m2 निकालना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होता है m1, अच्छा k वाला फॉर्मूला का यूज कर ले, अगर m1 बाई m2 को डायरेक्ट k लिख दे, ठीक है, तो k x2 प्लस x1 बाई k प्लस 1। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू दिया हुआ कितना, -4 इज इक्वल टू k इंटू x2
x2 हो गया 3, ठीक है, प्लस x1, तो x1 का वैल्यू 6 बाई k प्लस 1, यहां से -4 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 3k प्लस 6, ठीक है, -4 इज इक्वल टू 3k प्लस 6, और यहां से हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, -7k इज इक्वल टू 10, तो k इज इक्वल टू 10 बाई -7। ओह सॉरी, आप देखिए, इसीलिए मुझे लगा कि और एक्सटर्नली कैसे आ रहा है। यहाँ इसके ए का वैल्यू -6 10 है, -6 एंड 10 है, तो यहाँ पर -6 लिखना पड़ेगा ना, तो सॉरी ये इंटरनली के लिए -4 इज इक्वल टू 3k -6, ओके, बाई k प्लस 1, तो -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6, ओके, तो अब यहां से -4k -3k -7k इज इक्वल टू -6 प्लस 4, तो -2, ठीक है, तो k इज इक्वल टू 2 बाई 7, इस रेशियो में डिवाइड करेगा। अच्छा, y वाले से देख लेते हैं हम लोग एक बार, y कोऑर्डिनेट रखते हैं, तो y कोऑर्डिनेट है कितना, p का 6 इज इक्वल टू ky2, k इंटू y2 का वैल्यू कितना हो गया, -8 प्लस y1, तो y1 कितना हो गया, y1 है 10 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ठीक है, तो 6k प्लस 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10, ठीक है, और इसको इधर लेके चले गए, तो 14k इज इक्वल टू, ये देखिए इधर चला गया, तो 4k इज इक्वल टू 4 बाई 14 यानी 2 बाई 7, इससे भी वही आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, नेक्स्ट जो है वो अगले क्लास में इसको मैं खत्म कर दूंगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।